हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारवी क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपका नमूना प्रश्न पत्र 4 कक्षा 5 हिंदी विषय करवाने जा रही हूँ, जो अभी लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए। इससे पहले मैं 3 मॉडल टेस्ट पेपर हिंदी के, मैथ्स के, इंग्लिश के, है ना, अपलोड कर चुकी हूँ वीवीएस वगैरह के। तो आप उन्हें जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन है, बालक का स्वप्न पाठ के में मंत्री से राजा नाराज होकर राजा ने उसे कहाँ भिजवाया। जब कोई व्यक्ति नाराज होगा और वो भी राजा किसी से नाराज होगा तो उसे जेल में डालेगा, कारागार में डालेगा। तो यहाँ पर भी मंत्री को कारागार में डाल दिया। उत्तर द आपका सही है बेटा। स्वस्थ तन सुखी जीवन पाठ के आधार पर सुबह के समय क्या जरूरी है बेटा। तो सुबह सुबह तो खुली हवा में घूमना अच्छा होता है ना। तो आप वही लिख दीजिए। देखो, बहुत सारी चीजें तो कॉमन सेंस पे ही हो जाती है ना। दृढ़ निश्चयी सरदार पाठ के आधार पर सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ब सही है और आप यहाँ पर ब लिखते बेटा। सदाचारी अनुशासित एवं संयमी भी होता है। जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो अनुशासित और संयमी यानी संतुष्ट होता है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना। संयमी का मतलब अभी मैंने बोला आपको संतुष्ट, यानी कि ब ऑप्शन आपका सही है। लोहे की चनी चबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत परेशान होना, है ना, बहुत मेहनत करना, बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करना, परेशान हो जाना। इसी प्रकार 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना। तो ऑप्शन आप यहाँ पर लिखते हैं। अपनी वस्तु पाठ के आधार पर बताइए कि भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य क्या था। तो आपको पता है ना, जब कोई किसी से गुस्सा हो, हाँ, तो उसे थोड़ा सा समय दे दो तो गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो यहाँ महात्मा जी भी यही करते हैं। तो इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों भाइयों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ भारतीय महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए। नारी शक्ति के प्रतीक पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो आप जानते हैं कि भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के विवेकानंद के विचारों से बहुत ही प्रभावित थी और उन्होंने विवेकानंद जी के विचारों को, उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल आरंभ करवाया, है ना। उन्होंने छोटी लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें खिलौना बनाना भी सिखाया, है ना। थोड़ा कुछ मिसप्रिंट हो जाए, कुछ गलत लिख जाए तो उसको मैं ये मानती हूँ कि आप थोड़ी बहुत चीज़ों पर नज़रअंदाज कर देंगे। बाकी आंसर सारे सही हैं। मात्राओं का भी पूरा ध्यान हमने भी रखा है, आप लोगों को भी रखना है। जनता अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनती है, वह क्या करता है। चुनाव प्रक्रिया कब, क्या और कैसे पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो जनता अपने प्रतिनिधि को एक निश्चित चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से मतदान करके चुनती है। जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जनता का यहाँ पर का है, का प्रतिनिधित्व करता है कौन, जो प्रतिनिधि चुना है वो। तो बेटा देखो, हम गद्यांश पे आ चुके हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है। क्या क्या आता है सभी के जीवन में? विपत्तियां भी आती है और प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति इससे कभी भी विचलित नहीं होता। किससे? विपत्तियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए उसका मुकाबला करने की क्षमता रखता है। कौन? सदाचारी व्यक्ति। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। तो परोपकारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है। कौन? परोपकारी व्यक्ति। परोपकार का क्या अर्थ होता है? दूसरे का भला करना ही परोपकार कहलाता है। यहाँ से आप अपने हिसाब से बना के लिखेंगे कि दूसरों का भला करना,
है ना, भला करना परोपकार कहलाता है। कौन व्यक्ति विपत्ति आने पर विचलित नहीं होता? तो सदाचारी व्यक्ति, है ना, सदाचारी व्यक्ति, है ना, कभी विचलित नहीं होता, यानी कि विपत्ति आने पर विचलित नहीं होता है। महान व्यक्ति के दो गुण बताने, तो मैंने आपको यहाँ पता अंडरलाइन किया था, असीम धैर्य एवं सहनशक्ति, है ना, महान व्यक्ति के दो गुण होते हैं। सभी के जीवन में प्राय क्या आती है? तो मैंने आपको बताया था सभी के जीवन में विपत्तियां एवं प्रतिकूल परिस्थितियां हमेशा प्राय आती है। तो आपको यहाँ से लिख लेना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। बेटा देखो यहाँ से, देखो यहाँ से हम नया समाज बनाए। पाठ के अनुसार धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है? धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ते हैं? भेदभाव से, ऊंच नीच से, जाति से, या मानवता से? तो मानवता से ही तो नाता जोड़ना है ना बेटा। तो उत्तर द लिखते हैं आप, ठीक है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है ना। लाइन है आपकी, पंक्ति है पाठ की। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। आपको यह क्या लिखना है? हरियाली। यहाँ पर आप गर्व लिखे और यहाँ पर हरियाली। बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना है, वो वहीं पर टिक करके छोड़ देते। ऐसा नहीं, यहाँ लिखना होता है हरियाली, है ना। ठीक है बेटा। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे बटाए, तो हाथ बटाना, है ना, काम थोड़ी ना बटाना, हाथ बटाना। हाथ बटाना मतलब काम बटाना, है ना। तो आपको इसी तरह से करना है हमें। तो यहाँ पर हाथ बटाए, है ना। चलो, है ना। अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट चलते हैं ना बेटा। देखो समाज का मतलब क्या होता है? समाज क्या होता है? लोगों का समूह होता है ना। किरणें किसकी होती? आशा की किरण बोलते हुए सुना होगा ना आपने, आशा की एक किरण दिखी, तो वही बात है। कड़ियाँ जोड़ना मतलब मेल करना। अभी देखो ना, हम भी तो कड़ी जोड़ रहे हैं ना, एक दूसरे को मिला रहे हैं। धरा मतलब क्या होता है? धरती, है ना बेटा। नई रोशनी क्या है? सुखद भविष्य। नई रोशनी क्या है? सुखद भविष्य, है ना। और गगन मतलब क्या होता है? आकाश, है ना बेटा। इस तरह से हमने ये भी मिला लिया और आराम से हमारे 6 नंबर हमारे अपने हो गए। चलते हैं आगे। तो बेटा देखो, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? वीर शहीदों की गाथाएं हमें देशभक्ति की याद दिलाता है ना। जब हम उनकी गाथाएं सुनते तो हमारे अंदर देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना उठती है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के साथ ही साथ त्याग और बलिदान की भावना के भाव भी उठते हैं। आपको जैसे मैंने पहले बोला था, आप वैसे भी लिख सकते हैं। मनुष्य का पर्यायवाची क्या है? मनुज। क्या है बेटा? मनुज। आप ऑप्शन में भरते हैं ना। देखो ना, अच्छे से तो दिख रहा है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना। कान काटना, है ना। मैं यहाँ लिखा है जो पढ़ती हूँ, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। धनंजय उम्र में बहुत छोटा जरूर है, लेकिन चालाकी में बड़े बड़ों के कान काटता है ना। ठीक है। हवा में बातें करना, तो वाक्य में प्रयोग है। राजधानी एक्सप्रेस हवा में बातें करती है। आप कुछ और जो आपको याद है आप लिख सकते हैं, है ना। ये ऐसी चीजें जो आप जो भी कुछ लिखेंगे आपके हिसाब से, बस वो थोड़ा उसके अर्थ से मेल खाना होना चाहिए। उसके अर्थ से अगर मेल खाता है तो आपका वाक्य में प्रयोग सही है। बाल बाल बचना, आतंकवादियों के हमले से राकेश बाल बाल बच गया। रोड एक्सीडेंट में वो बाल बाल बच गया। नाम लिख दो किसी का भी। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। अच्छा, है ना। जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करो, है ना। रवि एक अच्छा लड़का है। कुछ भी। ईमानदार ही सच्ची नीति है, ऐसे लिख सकते हैं। राजीव एक ईमानदार लड़का है। कुछ भी लिख सकते हैं। हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं। बहुत, उसने जीवन में बहुत धन कमाया, उसने जीवन में बहुत परिश्रम किया। मर्जी है जो, बस वर्ड आना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले नए शब्द बनाने, जैसे दयालु। दयालु का आप क्रूर लिख सकते हैं, है ना। क्रूर लिख सकते हैं, निर्दयी लिख सकते हैं, और कोई और याद हो तो लिख सकते हैं। लोक का परलोक लिख सकते हैं। तो बेटा देखो, देवता, देवता का उल्टा क्या होता है? राक्षस या दानव, है ना। निम्नलिखित शब्दों
के लिंग बदल कर नए शब्द बनाने, राजा का रानी कर सकते, श्रीमती का श्रीमान। बेटा यहाँ मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है आपको, गाय का बैल। ठीक है। देखो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको कहानी लिखनी है। ठीक है। आप हाथी और दर्जी की कहानी आपको याद है, इंग्लिश में भी आपने याद की होगी, हिंदी बना के लिख सकते हैं। बंदर और मगरमच्छ की कहानी सबने पढ़ी है, शेर और हिरण की कहानी अगर याद है तो लिखे, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पर मैं जो आपके इसमें टेस्ट वर्क में जो दिए मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा देखो, एक हाथी था, वह रोजाना पानी पीने के लिए नदी पर जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी, दर्जी उस हाथी को खाने के लिए कुछ न कुछ देता था। एक दिन दुकान पर दर्जी का लड़का बैठा था। हाथी आया तो लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को गुस्सा हो गया, वह नदी पर गया। उसने पानी पिया, फिर अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। लौटते हुए दर्जी की दुकान में उसने गंदा पानी फेंक दिया। दर्जी के कपड़े खराब हो गए, उसे जैसे का तैसा फल मिला। आप चाहें तो अलग से शिक्षा लिख सकते हैं, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा। देखो बेटा, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय सांगानेर के छात्र किशन हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को अपनी बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सांगानेर। ठीक है। फिर आप लिखेंगे विषय, और विषय में लिखेंगे बीमारी के कारण अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र या अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर मान्यवर सादर निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इस कारण से मैं विद्यालय में नहीं आ सकता, तब मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें आपके, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, है ना। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम किशन, कक्षा 5, है ना। मैं जो डेस्क वर्क में लिखा है वो आपको दिखाती हूँ। तो बेटा देखो, इसमें क्या है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कोमा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोमा सांगानेर पूर्ण विराम। विषय बीमार होने के कारण 3 दिन के अवकाश हेतु प्राप्ति हेतु महोदय नम्र निवेदन है कि मुझे कल शाम से बुखार आ रहा है तथा खांसी भी हो गई है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का विश्राम करने की सलाह दी है। आप थोड़े बहुत शब्दों को अपने हिसाब से हेरफेर कर सकते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। दिनांक जो भी आपकी हो वो आपका आज्ञाकारी शिष्य किशन, कक्षा 5 पर। इसमें मैं बताऊंगी स्टूडेंट, इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर ये परफॉर्मा दिया है ना, उसी परफॉर्मा में आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी कुछ भी, यहाँ ऐसा, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये होना ही चाहिए, ऐसा नहीं इसी के नीचे आपने लिख दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कम हो जाएंगे। जैसे महोदय लिखा तो महोदय के बाद एक लाइन छोड़ना है पूरी, फिर दूसरी लाइन में यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो इन सब चीज़ों को आपको स्कूल में भी आपको समझाया होगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से जितने नंबर का प्रार्थना पत्र है वो सब आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं नंबर कटेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो आम, है ना, धन, अपन को देखना है यहाँ से अपन क्या क्या बना सकते हैं, आदमी, है ना। अपन को खुद को अपने हिसाब से वर्ड पहले देखो, गला, है ना, नल, है ना, तबला। हमें नहीं पता कि वहाँ को कौन कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें, बट हम यहाँ से देख रहे हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ और, है ना, जैसे दवात, है ना, कुछ और भी कोई चीज़ है ना। एक फल का नाम, तो आम दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ से लिख देते हैं अपन आम। थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, तो इसलिए गलत होने की संभावना हो जाती है। मानव या पुरुष को हम क्या कहते हैं, आदमी, या, है ना, आदमी। ठीक है बेटा। फिर मुसीबत का पर्यायवाची, मुसीबत, बला, है ना, बला, तो बला। बस थोड़ा सोचना पड़ता है रुक के। ग्रीवा कंठ के पास, आसपास का शरीर, ग्रीवा कंठ के आसपास का शब्द, गला पढ़ा था मैंने, गला, है ना। अभी चेक कर लेंगे। इसमें पौधा लगाया जाता है, तो गमला में पौधा लगाया जाता है, गमला देखते हैं, गमला।
ठीक है। औषधि बीमारी का उपचार, तो दवा। हाँ, उपचार करना मतलब दवा। अब अपन इसको चेक कर भी लेते हैं बेटा। देखो, तो दिखाई तो दे रहा है ना। तो देखो बेटा, हमने सारे उत्तर चेक कर लिए, सारे सब सही हैं। चलते हैं आगे, है ना। देखो, ऐसा नहीं कि आप, हम भी आराम से आपके साथ साथ आराम से कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। हमारा नगर जयपुर के ऊपर लिखो, आप होली के ऊपर। मैं तो चाहूंगी भैया मैं होली पे लिख दूँ, या फिर मेरा प्रिय विद्यालय पे मैं लिख सकती हूँ, मेरा प्रिय पशु गाय पे मैं लिख सकती हूँ। तो आपकी मर्जी हो, आप जिस पे लिखे। अब हम पढ़ते हैं डेस्क वर्क में जो दिया हुआ है ना। तो देखो बेटा, हमारी डेस्क वर्क में हमारा नगर जयपुर के बारे में दिया हुआ है। जयपुर नगर का की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। ये गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारे राज्य राजस्थान की राजधानी है। इस नगर के चारों ओर विशाल परकोटा है, जिसमें 8 दरवाजे हैं। इसकी सड़कें सीधी और चौड़ी हैं। इसके भवनों तथा दुकानों पर गुलाबी रंग पुता हुआ है, इसीलिए तो इसे गुलाबी नगरी कहते हैं ना बेटा। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान हैं। इन्हें देखने के लिए देश विदेश के हजारों पर्यटक आते हैं। इन दर्शनीय स्थानों में हवा महल है, जंतर मंतर है, चंद्र महल है, रामनिवास बाग, सिसोदिया गार्डन, आमेर का महल, गलता, चिड़ियाघर, अनेक मंदिर आदि विशेष उल्लेखनीय है। कला कौशल, मूर्तिकला, लाख की चूड़ियां, रंगाई छपाई के लिए जयपुर नगर प्रसिद्ध है। यह विश्व के सुंदर और ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। अभी यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी चलने लगी। जानते हो ना, मेट्रो ट्रेन जो शहर के अंदर अंदर चलती है। तो इस तरह से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर है ना, मकान और दुकानें हैं, वो गुलाबी रंग से पुते हुए हैं, है ना। इस तरह से यहाँ विशाल परकोटा है, 8 दरवाजे यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत देश विदेश से पर्यटक आते हैं, बहुत सारे हाँ, दर्शनीय स्थल जैसे जंतर मंतर, हवा महल, है ना, एक्सेट्रा आप ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ की मूर्ति कला, चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, रंगाई छपाई बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक नगर है। इस तरह से आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर गाय का निबंध लिख दीजिए, मेरा प्यारा विद्यालय लिख दीजिए ना। देखो बेटा, अपने विद्यालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, कोई 4 बात में बताना है। विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। क्या क्या करेंगे? जैसे विद्यालय की सफाई, शौचालय, पेशाब घरों की सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे। कक्षा कक्ष की सफाई नित्य हो रही है। दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। पानी की टंकी की सफाई तथा टूटियों के टोटियों की सुरक्षा पर ध्यान रखेंगे। प्रत्येक कक्षा कक्ष तथा विद्यालय के बरामदे में महापुरुषों के चित्र लगाकर उसे आकर्षक बनाने का काम करेंगे। आप इसे अपनी भाषा में और कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, है ना। आपको नियमित रूप से ध्यान रखना है सिर्फ, है ना। क्या क्या प्रयास करेंगे कि शौचालय की, पेशाब घरों की नियमित सफाई हो रही है, विद्यालय की नियमित सफाई हो रही है, दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, पानी की टंकियां नियमित रूप से साफ हो रही है, टोटे में से पानी रिस रहा है या नहीं, है ना। और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसकी शिकायत जरूर आगे करेंगे, ताकि उन लोग वो चीज़ें सब सही करवा दी जाए, है ना। और स्कूल की दीवारों को सुंदर और आकर्षक महापुरुषों के चित्रों के द्वारा सजाए जाएंगे, या फिर आपके बच्चों के द्वारा सुंदर सुंदर बनाई गई पेंटिंगों को भी आप लगा सकते हैं। चलो बेटा आगे करते हैं, ठीक है। देखो, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा। अनेक विद्यार्थी स्कूल बस द्वारा आते जाते हैं, इससे यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मतलब बस में आते जाते हो तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बस में चढ़ते समय सभी को कतार बनाकर चढ़ना चाहिए, एक के बाद एक चढ़ना चाहिए। छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए। धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। रास्ते में बच्चों को बस से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी को बस पूरी तरह से रुकने पर ही उतरना चाहिए। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ और अपने हिसाब से लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने प्रश्न पत्र नंबर 4 पूरा कर लिया है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बेटा मैं एक चाहूँगी, एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ, है ना। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाकर एक बार उसको सुनकर चले जाएं, ताकि आपकी मेमोरी में पूरी की पूरी बुक फटाफट रिवाइज हो जाए। 1 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में आप टोटल पूरे 5 पेपर रिवाइज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।